और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे हम बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर रूस से आ रही है। पुतिन ने अब कार्रवाई का आदेश दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने कार्रवाई का आदेश दिया। आपको बता दें कि दो देशों का ऐलान किया था 36 घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, और उसके बाद से ही पूरी दुनिया में हलचल है। उसके बाद से यूक्रेन रूस ही नहीं बल्कि दो धड़ में, दो गुटों में बंट चुका है। पूरी दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है और उसके बाद अब पुतिन का एक और ऐलान, कार्रवाई का आदेश दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है और यह आदेश दिया है कार्रवाई करने का। लगातार तनातनी बनी हुई है, लगातार रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और इस सब के बीच अब पुतिन ने साफ तौर पर आदेश दे दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पुतिन ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये ऐलान है और पुतिन ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। 36 घंटे पहले दो अलग देश बनाए यूक्रेन में से, डोनेत्स्क और लुहांस्क, और उसके बाद से ही हलचल बनी हुई है। लगातार यूक्रेन और रूस में हलचल मची हुई है। अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। कई तरह के प्रतिबंध ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने और कई राष्ट्रों ने रूस पर लगा दिए हैं। और अब इस सब के बीच पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया है। यूक्रेन सेना अपने हथियार डाल दे, ये एएफपी का कहना है। पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया है। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। पुतिन के इस आदेश के बाद 36 घंटे पहले जब पुतिन ने दो अलग देश बना दिए और उसके बाद से ही पूरी दुनिया में हलचल बनी हुई थी। लगातार ये हलचल बनी हुई है और कई तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए जा चुके हैं। और इस सब के बीच अब पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है। यूक्रेन को हथियार डालने की बात कह दी है कि यूक्रेन सेना अपने हथियार डाल दे। इससे पहले भी ये भी खबर थी कि कुछ बड़ा और होने वाला है और अब पुतिन ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। यूक्रेन ने यह भी कहा कि पुतिन से बात करने की जो कोशिश है वो नाकाम रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह बात कही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि बॉर्डर पर, यानी कि यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा सैनिक वहां तैनात हैं। वहां दिखाई दे रहे हैं रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सैनिक दिखाई दे रहे हैं रूस के। और अब इस सब के बीच ये बड़ी खबर, संजीव त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, ये एक और बड़ी खबर, पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। आज सुबह एक स्पीच उन्होंने दी है सुबह 5:30 बजे के आसपास, और उस स्पीच में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि पूर्वी यूक्रेन के इलाके को वो डीमिलिटराइज करेंगे, यानी कि वहां मिलिट्री एक्शन करेंगे। अब ये पूर्वी यूक्रेन का जो इलाका है, आप जानती हैं, ये डोनबास का इलाका है, डोनेत्स्क और लुहांस्क। इन दोनों इलाकों को 2 दिन पहले ही पुतिन ने एक संप्रभु देश के तौर पर घोषित कर दिया था और एक संधि भी कर ली थी। और उस संधि के मुताबिक उन इलाकों में रूसी सेना आसानी से घुस सकती है। अब उस इलाके को पुतिन का कहना है कि वो घुस करके डीमिलिटराइज करेंगे। संदेश साफ है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अब रूसी सेना का कब्जा होगा। ऐसी घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर दी है। यानी कि अब वहां पर एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति हो गई, क्योंकि उस इलाके में यूक्रेनियन फोर्सेस भी हैं। और ये भी कहा है कि अगर रूसी सेना को रोका गया तो उसके परिणाम भुगतने होंगे जो लोग रोकेंगे। यानी कि एक हिस्सा यूक्रेन का वो पूरी तरह से अब यूक्रेन की सरकार के कब्जे से बाहर हो जाएगा। यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि जब उन्होंने पूर्वी यूक्रेन को कहा यह था कि ये अलग देश है, डोनबास का इलाका, लुहांस्क और डोनेत्स्क अलग देश है, उस वक्त जब उन्होंने कहा था तो उन्होंने उन इलाकों से ज्यादा जमीन को पूर्वी यूक्रेन मान लिया था। उन्होंने उस इलाके को भी पूर्वी यूक्रेन माना था और डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाके में पड़ने वाला माना था, जो फिलहाल उन दोनों इलाके में है ही नहीं, जो यूक्रेनियन फोर्सेस के कब्जे में है। यानी कि अब जबकि रूसी सेना घुसेगी पूर्वी यूक्रेन में, तो जाहिर है कि
उस इलाके में भी घुसेगी जहां पर इस वक्त यूक्रेनियन फोर्सेस हैं। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यूक्रेन पर कब्जे की शुरुआत हो गई है, एक मिलिट्री एक्शन को ऑथेंटिकेट कर दिया है। और अब इस निर्देश के बाद सेनाएं पूर्वी यूक्रेन में जो रूसी सेनाएं घुसने लगी हैं। जी संजीव, पुतिन बड़े दो टूक वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने भी कहा कि भाई कूटनीति अपना ली जाए, कूटनीति अपना ले। यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करें तो उन्होंने भी कहा बात नहीं हो पा रही है, पुतिन से बात करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। लेकिन पुतिन बड़े दो टूक तरीके से पहले आए, 2 देशों का ऐलान कर दिया, अब फिर आए औपचारिक तौर पर, अब उन्होंने कार्रवाई का आदेश दे दिया है। यहाँ देखिए, इस तरह की कार्रवाई उन्होंने पहले भी की है और पश्चिम के देश जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उसका वो लाभ भी उठाते हैं। 2 दिन पहले जिस तरह से उन्होंने 2 देशों को रिकॉग्नाइज किया, उन 2 देशों को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो पश्चिम के देश और अमेरिका है उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों के तौर पर हुई। पहले ये कहा जा रहा था कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन बाद में कह दिया गया कि नेटो अपने फोर्सेज नहीं भेजेगा या यूं कह ले कि केवल लॉजिस्टिक्स से मदद करेगा। तो ऐसा लगता है कि इससे एम्बोल्डन हुए। देखिए, पुतिन को और उनकी कार्रवाई और उनके तरीके को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्रीमिया में उन्होंने कैसे काम किया था, या जॉर्जिया में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, या फिर उसके पहले चेचनिया में उन्होंने क्या किया था। देखिए, हर बार जब वो इस तरह से करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक पॉइंट पे जाकर के वो रुक जाते हैं जहां तक उनका काम हो जाता है। अब नेटो का सदस्य देश यूक्रेन को बनाने की जैसे ही पहल हुई उन्होंने ये एक्शन ले लिया है। क्या वो पूरे यूक्रेन को कब्जा करेंगे, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि कल संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक हो रही थी उस वक्त विदेश मंत्री जो यूक्रेन के हैं उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की और उन्होंने कहा कि देखिए, हर बीतता घंटा जो है वो यूक्रेनियन जनता के जान पर बना रहा है और सबों को एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पश्चिमी देश एक्ट कर रहे हैं या मिलिटरीली सैनिक रूप से उन्हें रोकने की स्थिति में है या कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पुतिन को फिलहाल रोकने वाला कोई नहीं है और आर्थिक प्रतिबंधों से पुतिन मानने वाले नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट पुतिन दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं, जाहिर है इसके काफी खामियाजा भी पुतिन को उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद किसी से भी डर नहीं रहे, किसी परिणाम से डर नहीं रहे पुतिन। और जो मैंने पहले कहा कि बड़े दो टूक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं कि उनको जो करना है वो करना है। यह देखिए, यही तो पुतिन की अपनी नीति रही है, यही उनका स्टाइल रहा है। वो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से अपने एक्शंस को पूरा करते हैं और इस कारण से वो रूसी जनता के बीच एक तरह से और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी जो है उसको मजबूत करने के लिए वो फॉरेन पॉलिसी का सहारा लेते हैं और रशियन मिलिट्री का सहारा लेते हैं। दूसरी बात ये भी कि बिना लड़े हुए कुछ इलाकों को कब्जे में लेना, ये भी उनकी स्टाइल रही है। वो एक्टिव अभी तक फाइट अगर होगी तो पुतिन की यही होगी, यूक्रेन में ही होगी, क्योंकि इसके पहले वो डरा करके जॉर्जिया में या चेचनिया में या क्रीमिया में उन्होंने कब्जा किया है। तो देखना ये है कि इस बार उनको टक्कर दिया जाता है या फिर पहले की तरह जो अब देखना होगा कि इस औपचारिक युद्ध के ऐलान के बाद अब और क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, हमसे जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।